राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, श्री हनुमान जयंती के बाद बहुत बड़ा चमत्कार होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, श्री हनुमान जयंती के बाद बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए, आपके लग्न में, आपके पहले घर में बैठे हैं बुध, शुक्र, शनि और राहु। शनि की 7.5 का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है, चालू हो गया है। पहला चरण समाप्त हो गया। अभी तक सूर्यदेव यहीं थे आपके लग्न में, शनि के साथ, राहु के साथ, बुध के साथ और शुक्र के साथ। हनुमान जयंती के बाद तुरंत ही सूर्यदेव, हमारे पिता, हमारे राजा, हमारे नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के मालिक, अपना स्थान बदल करके आपके दूसरे भाव में, आपके धन के घर में, मेष राशि में उच्च अवस्था में आ गए। अच्छा, ये तो आ गए हनुमान जयंती के बाद। एक और ग्रह हैं जो उच्च अवस्था में बैठे हैं और वो हमें हर प्रकार का सुख देते हैं। बात कर रहा हूं शुक्रदेव की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य आपके लग्न में बैठ करके मीन राशि में उच्च अवस्था में होकर के मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपके लग्न में। अच्छा, मंगल बैठे हुए हैं आपके 5वें घर में। मंगल का भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। ये पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और पुष्य नक्षत्र बहुत सर्वश्रेष्ठ और बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो मंगल शनि के नक्षत्र में, शुक्र उच्च अवस्था में, सूर्य उच्च अवस्था में। अब क्या होगा चमत्कार, अब आप ये समझिएगा। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। छोटा छोटा उपाय भी बताता रहता हूं, करते चलिए। कोई उपाय साथ दिया तो जीवन संवर जाएगा। अच्छा देखिए, शुक्र जो होते हैं कला के मालिक होते हैं, वैभव के मालिक होते हैं, भोग विलासिता के मालिक होते हैं और आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं उच्च अवस्था में। अब यहां पर आपको इस हनुमान जयंती के बाद इनके पावर में और बढ़ोतरी हो गई। अब आपका यदि कोई काम फंसा था कला के क्षेत्र में तो वह आपका काम सिद्ध होगा, वह आपका काम सिद्ध होगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए अब स्टार्ट हो गया। अब आपके लिए स्टार्ट हो गया क्योंकि ये मार्गी हो गए हनुमान जयंती से। अब आपके जीवन में सफलता का द्वार खुल जाएगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव होता है बिजनेस व्यापार का और दाम्पत्य जीवन का। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कहीं बिजनेस श्रृंगार का करते हैं, मैरिज हॉल चलाते हैं, मैरिज इवेंट कराते हैं, तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए आप दिखाई देंगे इस समय। अब दाम्पत्य जीवन में खूब खुशियां रहेगी, खूब प्रेम प्यार रहेगा। एक बात और समझ लीजिएगा, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप अपनी पत्नी के नाम से
पैसे का आदान प्रदान करते हैं, या पत्नी कोई बिजनेस कर रहे अपने पति के बैंक खाते में पैसा मंगाना करना कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपके लिए बहुत चमत्कारी होगा। यदि हमारी बहनें मीन राशि की हैं तो आपके पति के प्रमोशन का प्रबल योग बन रहा है, और यदि हमारे भाई मीन राशि के हैं और आपकी पत्नी कहीं नौकरी कर रही हैं तो आपके पत्नी के प्रमोशन का जबरदस्त योग बन रहा है। तरक्की का मार्ग खुलेगा, सफलता ही सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आप खूब खुश रहेंगे और अपने साज सज्जा पर ध्यान देंगे, स्मार्ट बनेंगे, स्मार्ट लगेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, आकर्षित दिखेंगे। परफ्यूम का, इत्र का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे अच्छे अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे। ये शुक्र आपको देंगे और आप ये सब करेंगे। और दूसरा जो परिवर्तन हुआ, हमारे सूर्य देव आ गए आपके धन के घर में, आपके वाणी के घर में। तो सूर्य राजा हैं, पिता हैं, सरकार हैं, सरकारी तंत्र हैं। तो आपकी जो वाणी होगी, आपकी वाणी राजा की तरह होगी, क्योंकि वाणी के घर में आकर के आपके वाणी को बहुत उच्च स्तर का बनाएंगे और आप खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे। और धन का संचय होगा, धन का संचय होगा, धन का बचत होगा। और धन को आप हो सकता कहीं जमीन में लगा दें, सोने में लगा दें, या कोई खेत खरीद लें। ऐसे जगह पे आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। और यदि आप कहीं नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, किंतु रिजल्ट शून्य बटा सन्नाटा, रिजल्ट में सफलता नहीं। किंतु अब वह स्थिति, वह परिस्थिति बन रही है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यही वह घड़ी होगी जब आपको अपार सफलता दिलाएंगे सूर्यदेव। 1 वर्ष के बाद इस राशि में आए हैं, पुनः 1 वर्ष के बाद ही आएंगे। तो नौकरी संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है। हाँ, मेहनत आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। यदि आपने कोई परीक्षा दिया है तो उसमें आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, सफलता का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये सूर्य मालिक हैं आपके 6वें घर के। 6वां घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का। यदि आपने कोई कर्ज ले रखा है तो उस कर्ज को चुकता करा देंगे। कोई हड्डी संबंधी बीमारी है, समस्या है, तो वह दूर हो जाएगी। आपके जो दुश्मन हैं वो आपसे भय खाएंगे, आपसे दूर भागेंगे। नौकरी का प्रबल योग यहां से भी बन रहा है। फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव होता है बाधा का, अड़चन का। तो यदि कोई बाधा है जीवन में, संकट है, अड़चन है, वह अड़चन दूर करेंगे और अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। तो ये हनुमान जयंती के बाद आपके जीवन में ये सब घटनाएं अवश्य घटित होंगी। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। सूर्य देखिए राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है, तो आपको धन तो देंगे ही देंगे। आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है आपके कुंडली में इनकी स्थिति मजबूत ना हो, तो उपाय उसके लिए है। यदि मजबूत है तो भी करें और नहीं मजबूत है तो भी करें, आपको लाभ होगा। इस समय में गेहूं का दान करें, गेहूं का दान करें, थोड़ा ही 1 किलो 2 किलो का ही दान करें। दूसरी चीज, गाय को मीठी रोटी खिलावें, गुड़ रोटी खिला दें, या चीनी या गुड़ डाल करके रोटी बनाया जाता है उसको खिला दें। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल नित्य अर्पित करें। ठंड का महीना चला गया है, गर्मी का समय है, आराम से सुबह उठ सकते हैं। सूर्य देव को 1 लोटा जल अवश्य दीजिए।
हो सकता है आपको लाभ हो। पिता का खूब सेवा सत्कार करिए, अधिकारियों का खूब सेवा सत्कार करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।